नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के ऊपर जो नया मोड़ आया है उसकी बात करूंगा। आज यहाँ प्रियंका गांधी का रोड शो था। प्रियंका गांधी पहले सुबह अमेठी गई, उसके बाद अपने भाई का पर्चा दाखिल करने रायबरेली गई और उसके बाद उन्होंने आगरा में अपना रोड शो किया। रोड शो उन्होंने रामनाथ सिकरवार जो बाबा के नाम से मशहूर हैं, उनके प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से, उनके लिए वोट मांगा और भारी मात्रा में जब वो रोड शो कर रही थी तो लाखों की तादाद में लोग सड़क पर थे उनके साथ में। उनका भाषण भी हुआ, तमाम चीज़ें हुई। हमने भाई रवीश कुमार के वीडियो से कुछ अंश आपके यहाँ सामने पेश किए हैं। पहले तो आप उनको देखिए, फिर उसमें हम आगे की बात करेंगे। देखिए ये मेरा वीडियो, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हमने इधर उधर से संकलन किया है और आगरा लोकसभा की जो आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जो स्थिति है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ये वीडियो देखिए। आगरा में रोड शो करती प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के रोड शो में आई ये भाई रवीश कुमार के समाजवादी पार्टी दोनों को वीडियो से हमने रोड शो अभी लिया है। नहीं हुआ था कि भीड़ को लेकर ये दिन का वीडियो है। कोई 4 लाख बताने लगा तो कोई वास्तव में लाखों की भीड़ है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के उम्मीदवार रामनाथ सिकरवार के समर्थन में आज रोड शो किया। तमाम विश्लेषणों में बताया जाता है कि इंडिया गठबंधन में दम नहीं है, उसके नेता जनता से संवाद नहीं कर पा रहे हैं। यूपी में यह गठबंधन निर्जीव और निष्क्रिय तक बता दिया गया, लेकिन फतेहपुर सैनिक की वर्दी में कुछ और प्रियंका के साथ फतेहपुर सीकरी बीजेपी की सीट रही है। 2019 में यहां से राजकुमार चाहर को करीब 5 लाख वोट मिले, 47.73% वोट। 2019 में चाहर ने कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर को हराया था। राज बब्बर इस बार हरियाणा के गुरुग्राम से चुनाव लड़ने चले गए। फतेहपुर सीकरी जाट लैंड का हिस्सा माना जाता है। रामनाथ सिकरवार को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। प्रियंका गांधी ने पूर्व फौजी सिकरवार के लिए यह रोड शो किया। 2004 में सिकरवार सेना से रिटायर हुए। फिलहाल इन पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। इन्होंने सामाजिक मुद्दों पर एक संगठन भी बनाया जिसका नाम लक्ष्मण सेना रखा है और युवाओं के बीच लोकप्रिय बताए जाते हैं। जिस गांव में इनका प्रचार खत्म होता है उसी गांव में टिक जाते हैं। कहा जाता है कि 2 ही कपड़ों में रहते हैं। हालांकि इनकी संपत्ति 69-70 लाख के आसपास बताई जाती है। यहाँ इस रोड शो में प्रियंका गांधी ने अग्निवीर का मसला भी विस्तार से उठाया। इस भीड़ को देख करके ये कहा जा सकता है कि रामनाथ सिकरवार फतेहपुर सीकरी लोकसभा में बहुत आगे है। भारतीय जनता पार्टी को
यहाँ आई भीड़ से सबक लेने की ज़रूरत है। राजकुमार चाहर के लिए अब मुश्किल होती जा रही है। लिखा हुआ भाषण पढ़ना से और सरलता से बोलती चली जाती है। प्रियंका गांधी ने जिस रामनाथ सिकरवार के लिए आज प्रचार किया वो खैरागढ़ विधानसभा से 2000 वोटों से हार गए थे और दूसरे नंबर पर आए थे। लेकिन रोड शो में आई भीड़ क्या वोट में बदलेगी? अगर बदल गई तो फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार एक नया इतिहास लिख सकते हैं। प्रियंका गांधी के रोड शो में आई यह भीड़ कांग्रेस को उस दिन उत्साहित कर सकती है जिस दिन राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा भरा है। लेकिन इस भीड़ के बाद भी नहीं भूलना चाहिए कि अब बीजेपी की ठोस सीटों में से एक है। यहाँ बीएसपी भी मैदान में है। फतेहपुर सीकरी की सीट को जाट बहुल माना जाता है। इस सीट पर बीजेपी के राजकुमार चाहर सबसे अधिक मतों से जीते। इस जीत के बाद उन्हें भाजपा किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन इस बार इस सीट पर बीजेपी के एक नेता बाबूलाल का बेटा रामेश्वर चौधरी बागी हो गया। निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे। रामेश्वर चौधरी को बीजेपी ने निकाल दिया। इस सीट पर बीजेपी के कई नेता राजकुमार चाहर को दोबारा टिकट दिए जाने से खुश नहीं थे। अमर उजाला ने इनके बारे में लिखा है कि उन्हें कृषि कानूनों के दौरान आंदोलित किसानों को साधने का इनाम दिया गया है। मगर पत्रकार लिख रहे हैं कि इस बार फतेहपुर की सीट पर दोनों के बीच बड़ा मुकाबला है। प्रियंका गांधी के रोड शो में आई यह भीड़ क्या चाहर को मिले वोट को चुनौती दे सकती है, तोड़ सकती है? इसकी अपनी संख्या जो भी हो, लेकिन अगर यह उत्साह है तो मतदान के दिन भी दिखना चाहिए। यूपी में 2 चरणों के मतदान हुए हैं। दोनों चरणों में मत प्रतिशत में गिरावट देखी गई है। अपनी सभाओं में चाहर आगरा में हवाई अड्डा, स्टेडियम बनवाने का वादा कर रहे हैं। 2 अप्रैल 2024 की यह खबर है न्यूज 18 की। लिखा है आगरा से 3 शहरों की उड़ान बंद हो रही है। जयपुर, भोपाल और अहमदाबाद की उड़ानें बंद हो रही हैं। 3 शहरों से आगरा फ्लाइट ही नहीं आ रही है। के चुनाव में विपक्षी नेताओं के आक्रमण को कई चरणों में आप देख सकते हैं। बेंगलुरु में प्रियंका गांधी। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। प्रियंका गांधी के हमले ने बीजेपी यादव ने उन पर जिस तरह से हमला किया है, उन्हें एक बार अपना ये बयान दोबारा सुनना चाहिए। राजनीति में कोई एक चुनाव और एक भाषण के लिए नहीं आता है।
उनका यह बयान बता रहा है कि नारी के सम्मान वाली बीजेपी में किसी महिला उम्मीदवार पर हमला करने के लिए सही भाषा तक नहीं बची है। मोहन यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की शादी नहीं हुई, पर यह तो गलत बात भी है। और एक प्रधान अभी बोल रही है, देखिए मोहन यादव क्या कह रही है, मंगलसूत्र मोदी जी से क्या लेना देना। अच्छा, तुम्हारी शादी कहाँ हुई? तुम्हारी शादी तो क्रिश्चियन क्या हुई? जब हमारे तो प्रधानमंत्री की शादी भी नहीं हुई। तुमने तो दुर्भाग्य से एक नया जोक मोहन यादव का कहाँ से बोल रहे हैं पता नहीं, क्या कहना चाहते हैं पता नहीं। कहते हैं मोदी की तो शादी नहीं हुई। होने के बाद भी दुर्भाग्य के साथ हमारे यहाँ तो बेटी विदा हो जाए तो विदा होकर उसका सरनेम जो माँ का लगता वो लगाते कि नहीं लगाते। लेकिन ये वोट के भूखे लोग ये वोट के चक्कर में अपना सरनेम भूल रहे हैं। आज भी गांधी लगेगा, कहाँ से डॉक्टर है पता नहीं है। गांधी के परिवार वाले तो आज भी बेचारे पता नहीं कहाँ होंगे कि नकली गांधी वोट के चक्कर में गांधी के नाम पे वोट ले रहे हैं। क्या ये बयान सुनने लायक है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात से बच सकते थे कि प्रियंका गांधी ने किससे शादी की, जिससे शादी की उसका धर्म क्या था। एक बात आपने और नोट की होगी, जब कोई महिला नेता बीजेपी को जवाब देती है, बीजेपी के नेता लड़खड़ा जाते हैं। आपने देखा, हम यहाँ दो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। एक तो आपने देखा कि आगरा में कितनी भीड़ थी प्रियंका गांधी के रोड शो में, और उन्होंने फिर वहाँ एक लेक्चर भी दिया। उस लेक्चर में आप जानते हैं जो लेक्चर चुनावी भाषण होता है, वो बताया गया, मोदी के ऊपर कटाक्ष किया कि वो अमीरों के सरदार हैं, गरीबों के नहीं। तो इस तरह की बात की गई। और उसके बाद फिर एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनका भी हम भाषण सुनाने जा रहे हैं। और कर्नाटक में इससे पहले प्रियंका गांधी ने मंगलसूत्र की बात छेड़ दी तो वहाँ लेने के देने पड़ गए। और उसके बाद फिर मोहन यादव ने एक कटाक्ष प्रियंका गांधी पर करते हुए यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी की तो शादी नहीं हुई है। बताइए कितना सफ़ेद झूठ बोलते हैं ये लोग। इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, डोमेन में है। और मोदी की पत्नी बाकायदे गुजरात में रहती हैं और उन्होंने उनको भगवान माना है एक जगह एक बयान में। तो ये सारी चीज़ें मोहन यादव किस रूप से कह सकते हैं कि मोदी की शादी नहीं हुई है। यही नहीं, मोदी ने अपने जो उनका उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया जाता है उसमें खुद माना है कि मेरी शादी हुई है, मैं विवाहित हूँ। और मोहन यादव सरेआम दिन दहाड़े झूठ बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने देखी। अब मैं आपको फतेहपुर सीकरी लोकसभा की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था, आगरा से एक रिपोर्ट एक चैनल ने प्रस्तुत की, जिसमें आगरा के कुछ जाने माने संघी पत्रकारों को एकत्रित किया गया और उसमें बाकायदे सभी ने एकजुट से कहा कि राजकुमार चाहर भारी मतों से जीत रहे हैं। और मालूम नहीं क्या क्या कसीदे पढ़े थे, लेकिन उनमें से एक पत्रकार और थे बेचारे, उनका लास्ट में उनको बुलवाया गया, तब उन्होंने सारी धज्जियाँ उखाड़ कर रख दी और सारी कहानी पलट दी। खैर वो एक अलग कहानी है। मैं लेकिन राजकुमार चाहर के बारे में मैं थोड़ा सा उन पत्रकारों को आईना भी दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ की जो फतेहपुर सीकरी, आगरा देहात और खेरागढ़ सीट पर जाट बाहुल्य इलाका है, इसको जाटलैंड कहते हैं। लेकिन इस जाटलैंड में भेद छेद करने के लिए यहाँ के जो फतेहपुर सीकरी के विधायक हैं बाबूलाल, उनका बेटा रामेश्वर चौधरी रामेश्वर जो डॉक्टर भी हैं और एक महाविद्यालय भी चलाते हैं और भी उनके कई कारोबार हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय लड़ रहे हैं। उन्होंने खुला विद्रोह कर दिया है राजकुमार चाहर के खिलाफ और उनका कहना था कि वही ये टिकट गलत दिया जा रहा है, ये आदमी ठीक नहीं है, इसने जनता का कोई भला नहीं किया। खैर जो भी उनके अपने आरोप थे वो अलग थे और जगह जगह लोगों ने उनके जो समर्थक हैं कह रहे हैं कि राजकुमार चाहर गो बैक के अपने नारे हर पंचायत में बैनर लगा रखे हैं। खैर तो अब मेरा कहना यह है कि रामेश्वर को थोड़ा या कम आंकना यहाँ के पत्रकारों का, अखबारों का, मीडिया का
बहुत ही बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि रामेश्वर के पिता बाबूलाल फतेहपुर सीकरी से विधायक भी हैं और रामेश्वर इससे पहले भी एक चुनाव यहाँ लड़ चुके हैं 1996 के आसपास। उसमें उनको समर्थन था, समाजवादी पार्टी का एक 12 घंटे पहले समर्थन किया गया था। उस समय भी वो दूसरे नंबर पर रहे थे जब ताला चाबी चला था, और उसके बाद से तब से वो राजनीति में सक्रिय हैं। फिर वो मथुरा से भी एक बार चुनाव लड़े, उन्हें बहुत सारा तजुर्बा है और मैं समझता हूँ कि वो 50 से 60% जाटों का वोट अपने पक्ष में ले जाएंगे। तो ये सारी कहानी मैं समझता हूँ जो राजकुमार चाह रहे हैं भाजपा प्रत्याशी, उनके विरोध में ही तय होने जा रही है। दूसरी बात, जो पंडितों का वोट है, जो आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए हैं ब्राह्मण लॉबी, वो ब्राह्मण लॉबी पूरी तरह से नाखुश है राजकुमार चाहर से, और 50-60% वोट बसपा के प्रत्याशी रामनिवास शर्मा को मिलने जा रहे हैं। एक तो ये कहानी है। दूसरा, लोधियों का एक तबका भी बहुत बुरी तरह नाराज है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति लोधी समाज का जो काफ़ी रसूखदार है आगरा में, वो चुनाव में खड़ा हुआ है और वो लोधी वोट बटोरने की कोशिश में है। उनका अपना पैमाना है कि लोधी वोट जितना मिलेगा तो आगे की रणनीति में हम आकर के अपनी टिकट मांग सकते हैं कि हमारा जो भी इतना वोट है, वो इस ब्याह पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि राजकुमार चाहर के लिए चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजकुमार चाहर ने 2-3 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहाँ ला कर के एक सभा कराई थी पिनाट वगैरह में, विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन उसका क्या असर हुआ आपको मालूम नहीं है। तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं कि वहाँ पर जो भीड़ जुटाई गई थी वो भट्टों पर काम करने वाले लोग थे, उनको पैसा बांटते हुए बाकायदे दिखाया गया है खुलेआम पब्लिक डोमेन में, जो पड़े हुए हैं, फेसबुक पर चल रहे हैं, ट्विटर पर चल रहे हैं इस तरह के वीडियो। वो भीड़ कहाँ से आई थी और पैसा लेकर के बटोर कर लाई गई थी। लेकिन आज आपने देखा उसके पैरेलल सड़क पर जो पैगाम दे रही थी जनता प्रियंका गांधी के साथ, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी के लिए किसी ने भीड़ को बुलाया नहीं, भीड़ स्वयं उतर के सड़क पे आई है, अपने आप आई है और रोड शो में भाग लिया है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि राजकुमार चाहर के लिए सीट अब खतरे की घंटी बन चुकी है, और मैं समझता हूँ रामनाथ सिकरवार जो खेरागढ़ विधानसभा का भी चुनाव लड़े थे, वो मात्र 2000 वोटों से हारे थे। उन्होंने बाकायदे उस विधानसभा के लोगों से भी अपील किया कि खेरागढ़ वालों समझ लो आपने 2000 वोटों से हराया, आप अब इनको भारी मतों से जिताओगे और बहुत दूर तक वोटिंग करोगे इनके लिए। तो काफ़ी नारेबाजी और प्रियंका गांधी जिंदाबाद, रामनाथ सिकरवार जिंदाबाद के नारे लगते रहे। मैं समझता हूँ कि आज की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी हमारी, और इस वीडियो को लाइक भी करें और लोगों तक पहुँचाने के लिए इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मैं बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव।